हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। और मेरे दोस्त, आप हमारे वोकेब सेशंस को भी इंजॉय कर रहे होंगे। बाकी कर तो तुम नहीं रहे हो, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ, जो स्टूडेंट वीडियो देखता है, जो स्टूडेंट वोकेब करता है, भाई उसके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है। अब वोकेब करने के ना तुम्हें कई सारे फ़ायदे हैं। अगर मैं नॉर्मल भाषा में बात करूँ ना, वोकेब करने के तुम्हें कई सारे फ़ायदे हैं। पहली बात, तुम्हारा एग्ज़ाम निकलेगा, दूसरी बात क्या होगी, दूसरी बात तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, तुम्हारे माइंड में रहेगा। जब तुम स्पोकन इंग्लिश या कहीं भी इंग्लिश बोलने भी लग जाओ, तो कोई वर्ड यूज़ भी कर लेगा तो तुम्हें तुरंत से समझ आ जाएगा, हाँ ये वर्ड है, ये मैंने वोकेब सेशन में किया था, इसका ये मीनिंग होता है, या इसके ये मीनिंग होते हैं। तुम्हें वो चीज़ें याद रहेगी, तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी। और नॉलेज से तुम्हें पता है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यार मेरे को नॉलेज है, मैंने पढ़ी थी, उस टाइम मैंने दिल लगा के पढ़ी थी। और एग्ज़ाम में भी कई जगह आ जाती है। एग्ज़ाम के अंदर अगर मैं बात करूँ तो एक तो नॉर्मल वोकेब पूछ ली जाती है, एंटोनिम सिनोनिम पूछ लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछ लिया, या कुछ भी पूछ लिया, फिल इन द ब्लैंक में पूछ लिया। क्लोज टेस्ट में भी वोकेब बेस्ड क्लोज टेस्ट आता है, आपको कभी पता नहीं होगा या आपने देखा नहीं हो तो देखोगे ना, क्लोज टेस्ट भी वोकेब बेस्ड आता है, ग्रामर बेस्ड भी आता है, वोकेब बेस्ड भी क्लोज टेस्ट आता है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ किया जाना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो इसलिए वोकेब करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम इन चीज़ों को हल्के में मत लो कि तुम चलो कोई बात नहीं, क्या है फ्री की वीडियो नहीं है, मेरी मेहनत लगती है, तो तुम मेहनत किया करो यार, ताकि तुम्हें भी कुछ सीखने को मिले। मैं यूँ ही नहीं 1 घंटे तक गला फाड़ता यहाँ पे, तुम्हारे लिए फाड़ता हूँ, तो तुम भी कुछ करो ताकि तुम्हें एहसास हो कि यार मैं ज़िंदा हूँ, खुद को ये फील तो कराओ ना, मैं भी हूँ। क्या यह जिंदा लाश बन गए हो, या तुम जिंदा लाश बन गए हो कि तुम कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसे काम मत करो ना कि सामने वाले को तो दुख हो ही हो, तुम्हें भी हो बाद में। चलो तुम्हें अब नहीं तो चलो 2-4 साल बाद हो जाएगा, जब तुम किसी फैक्ट्री में काम करते मिलोगे, ठीक है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, डांट फटकार बहुत होगी। तो आज की क्लास है हमारी, आपको पता सैटरडे है, तो आज हमारी क्लास है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की आज हमारी क्लास है, जिसके अंदर आज हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बात करने जा रहे हैं। और छोटी छोटी चीज़ें और सीखेंगे। सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, पहले मैं आपको बात करूंगा सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसके बाद मैंने फ्रेज क्लोज आपको बता दी थी। सेंटेंस की थोड़ी बहुत नॉलेज आपको हो सकता है मैं दे दूं, वो तो क्लास पे डिपेंड है कितनी मिनट चलती है, ठीक है जी। हे भगवान, हाँ जी। तो बात करते हैं मेरे भाई, 1 मिनट यार, ये क्या है, हाँ। तो बात करते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या आ गई मेरे बच्चे, सब्जेक्ट। तो हमारी क्लास है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की। अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया था, व्हाट वी टॉक अबाउट, ये चीज़ क्या होती है मेरे बच्चे, ये होती है सब्जेक्ट। ये क्या होती है, सब्जेक्ट भी, जिसके बारे में बात की जाए, तो उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, उसके बाद मैं बात करता हूँ प्रेडिकेट की। प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बतलाई जाए, सब्जेक्ट के बारे में जो भी बात या जो भी चीज़ बतलाई जाए उसको प्रेडिकेट कहा जाता है। यानी सब्जेक्ट के बारे में कुछ बतलाया जाए उसको क्या बोलते हैं जी, उसको बोलते हैं मेरे भाई प्रेडिकेट। तो समझ गए सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट वी टॉक अबाउट, सही चल रही है, ठीक है। व्हाट वी टॉक अबाउट, भी जिसके बारे में कुछ बताया जाए। और प्रेडिकेट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है व्हाट इज टोल्ड अबाउट। अब अगर मैं बात करूं तो देखो, एक तो हो गया मेरे बच्चे सब्जेक्ट, सेंटेंस में 3 चीज़ें मेन होती हैं, दूसरी होती है वर्ब, दूसरी क्या होती है मेरे भाई, वर्ब, और तीसरा क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ये 3 चीज़ें होती है। सब्जेक्ट के बारे में आपको बता चुका हूँ। उसके बाद अगर मैं बात करूँ प्रेडिकेट की, तो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है प्रेडिकेट। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही क्या होता है, प्रेडिकेट। जैसे आपको नॉर्मल भाषा में बात करूं कि सब्जेक्ट क्या हो गया, जिसके बारे में बताया जाए,
लेकिन सब्जेक्ट के बारे में वर्ब और ऑब्जेक्ट ही तो बताएंगे। सब्जेक्ट के बारे में कौन बताता है? वर्ब और ऑब्जेक्ट ही तो सब्जेक्ट के बारे में बताता है, इसीलिए इसको प्रेडिकेट बोल दिया जाता है। इसीलिए इसको प्रेडिकेट बोल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित इज परफॉर्मिंग द टास्क। रोहित इज परफॉर्मिंग द टास्क। रोहित इज परफॉर्मिंग द टास्क। तो आपको पता है मेरे भाई, रोहित क्या है? रोहित हमारे भाई साहब हैं सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया? ये इतना जो भी बच गया ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट। क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट। तो आपको पता लग गया रोहित क्या है? रोहित सब्जेक्ट है। रोहित यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद में जो भी बच गया वो क्या हो गया? वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? ये आपको पता है कॉन्टिन्यूस टेंस है। इज और इज एम आर प्लस आईएनजी जब लगता है तो क्या होता है? कॉन्टिन्यूस टेंस। और द टास्क ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट। अगर जिस तरह मैं बोलता हूँ ही सैंग वेल, भी उसने अच्छा गाया था, तो ही क्या हो गया? ही तो हो गया मेरे भाई सब्जेक्ट, सैंग वेल ये क्या हो गया? ये हो गया प्रेडिकेट। ये हो गया प्रेडिकेट। ये हो गया प्रेडिकेट। तो समझ गए सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है व्हाट वी टॉक अबाउट, और प्रेडिकेट क्या होता है? व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट। भी सब्जेक्ट के बारे में जो चीज़ बताएगा, जो भी बताएगा उसी को हम प्रेडिकेट कहते हैं। अब मैंने बताया सब्जेक्ट के बारे में बताता कौन है? सब्जेक्ट के बारे में एक तो वर्ब बताती है और दूसरा बताता है ऑब्जेक्ट। दो चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज में सब्जेक्ट को क्वालिफाई करती हैं, सब्जेक्ट को मैं कह सकता हूँ सब्जेक्ट के बारे में आगे जानकारी देती है। वो कौन सी होती है? एक तो वर्ब होती है, एक होता है ऑब्जेक्ट। इन दोनों को मिलाकर ही बनता है प्रेडिकेट। और जिस तरह मैंने एग्जांपल लिया, रोहित इज परफॉर्मिंग द टास्क, भी रोहित टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो रोहित मेरे भाई यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, और इज परफॉर्मिंग द टास्क ये जो बच गया ये हो गया प्रेडिकेट। इसी तरह ही सैंग वेल, उसने अच्छा गाया था, बहुत अच्छा गाया था भाई साहब ने, तो ही हो गया सब्जेक्ट आपको पता है, और सैंग वेल वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। इतना कॉपी करो, फिर हम बात करेंगे सब्जेक्ट कंपाउंड और प्रेडिकेट कंपाउंड की। आपके पास 1 मिनट का टाइम है मेरे भाई, जल्दी से कॉपी कर लो। और जैसे ही ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। चलो, फ्री तो नहीं छोड़ने वाला मैं, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही आपको। और भाई क्लास को शेयर किया करो, तुम्हारे व्यूज तो वोकेब वाली पे भी नहीं आ रहे। अब बात करते हैं मेरे भाई सब्जेक्ट कंपाउंड और प्रेडिकेट कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सब्जेक्ट कंपाउंड की। सब्जेक्ट कंपाउंड की, तो सब्जेक्ट कंपाउंड का जिस तरह मैंने बोल दिया, रोहित एंड मोहित आर परफॉर्मिंग द टास्क। रोहित एंड मोहित आर परफॉर्मिंग द टास्क। पिछले सेंटेंस में आपने देखा था, पिछला सेंटेंस क्या था एक बार मैं लिख देता हूं। पिछला सेंटेंस सिर्फ इतना था, कितना था भाई? रोहित को ले लेते हैं एक बार, एंड मोहित को मिटा देते हैं, रोहित और यहाँ पे कर देते हैं इज। रोहित इज परफॉर्मिंग द टास्क। तो रोहित क्या था? एक सिंगल सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट क्या था? सिर्फ और सिर्फ सिंगल सब्जेक्ट था। लेकिन अब क्या हो गया? रोहित एंड मोहित आर परफॉर्मिंग द टास्क। लेकिन यहाँ पे अब क्या हो गए? यहाँ पे सब्जेक्ट दो हो गए, एक तो रोहित है और एक कौन है? एक मोहित है। दो लौंडे हैं यहाँ पे, कौन कौन सा? एक रोहित और एक मोहित। तो कितने हो गए? ये या भाई साहब हो गए यहाँ पे 2, ये यहाँ पे हो गए 2, तो 2 सब्जेक्ट तो रहेगा ही। ये तो है नहीं सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट तो हो गया। लेकिन जब सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो तो उसी चीज को बोला जाता है
सब्जेक्ट कंपाउंड, इसी चीज को बोला जाता है सब्जेक्ट कंपाउंड। ये पूरा का पूरा यहाँ पे क्या है, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ये रोहित एंड मोहित, ये पूरा का पूरा यहाँ पे सब्जेक्ट है, लेकिन सब्जेक्ट एक पर्सन है या दो है, तो सब्जेक्ट दो पर्सन है, तो इसीलिए इसको बोला जाता है सब्जेक्ट कंपाउंड, सब्जेक्ट कंपाउंड। और आर परफॉर्मिंग द टास्क, ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया जी प्रेडिकेट। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रेडिकेट। दूसरा एग्जांपल, अब बात कर लेते हैं उसकी प्रेडिकेट कंपाउंड की। यहीं पे लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे लिख देते हैं प्रेडिकेट कंपाउंड। प्रेडिकेट, एक सेंटेंस और करवा दूं क्या, एक सेंटेंस, रोहन एंड मोहन आर गोइंग देयर। रोहन और मोहन वहाँ जा रहे हैं, तो सब्जेक्ट कितने यहाँ पे, दो हो गए, तो ये हो गए सब्जेक्ट कंपाउंड। और आर गोइंग देयर, ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया प्रेडिकेट। ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है भी, जहाँ पे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाएं, जहाँ पर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट आ जाएं, सब्जेक्ट ये जरूरी नहीं एक वर्ड सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट जरूरी नहीं एक वर्ड सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट एक पूरा का पूरा सेंटेंस भी हो सकता है, यानी एक पूरी की पूरी क्लोज या फ्रेज भी सब्जेक्ट बन सकता है। अब ये यहाँ पे एक फ्रेज है, अब ये यहाँ पे एक नाउन फ्रेज है। मैंने आपको फ्रेजेस के बारे में बताया था, ये यहाँ पे एक नाउन फ्रेज है जो सब्जेक्ट का काम कर रही है, तो इसीलिए इसको सब्जेक्ट कंपाउंड बोला जाता है। तो समझ गए ना। इसी तरह मेरे भाई होता है प्रेडिकेट कंपाउंड। प्रेडिकेट कंपाउंड क्या हो गया, जिस तरह एक सेंटेंस, अजय डांस्ड वेल, भी अजय ने अच्छा डांस किया था, तो अजय क्या हो गया, अजय हो गया सब्जेक्ट, और डांस्ड वेल ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया जी प्रेडिकेट, ये हो गया प्रेडिकेट। एक मिनट में देख लेता हूँ, नीचे जगह तो है ना, हाँ, अजय डांस्ड वेल, भी अजय ने अच्छा डांस किया था। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, अजय सैंग एंड डांस्ड वेल। देखिए दिख रहा है क्या, ऊपर लिखूं, एक मिनट यार, कोई बात नहीं, अजय sang एंड डांस्ड वेल। ठीक है भाई, तो अजय आपको पता है क्या है, सब्जेक्ट है। अजय क्या है यहाँ पे, अजय भाई साहब सब्जेक्ट हैं, लेकिन बट किंतु परंतु एक वर्ब तो ये हो गई, एक वर्ब ये हो गई, ये तो ये इतना हो गया जी प्रेडिकेट, ये इतना हो गया जी प्रेडिकेट। लेकिन अजय ने गाना भी गाया और अजय ने डांस भी किया, अजय ने गाना भी गाया और अजय ने डांस भी किया, यानी अजय ने दो दो टास्क किए, अजय ने दो दो काम किए, दो दो एक्शन किए। इसी वजह से ये क्या होगी, दो चीज़ें हो गई, दो दो वर्ब्स हो गई, अजय सैंग एंड डांस्ड वेल। तो एक यहाँ पे अजय डांस्ड वेल, तो ये तो हो गया प्रेडिकेट। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, गाना भी गाया और डांस भी किया, तो ये क्या हो गया, प्रेडिकेट कंपाउंड। प्रेडिकेट कंपाउंड ये हो गया मेरे बच्चे प्रेडिकेट कंपाउंड, ये हो गया कंपाउंड प्रेडिकेट या प्रेडिकेट कंपाउंड। हाँ जी, इतना कॉपी करें, फिर मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट एक हो सकते हैं या पूरी की पूरी लंबी लाइन या सेंटेंस हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। आप एक मिनट में इसको कॉपी कर लीजिएगा इतने। तुम कोशिश किया करो, साथ के साथ कॉपी कर लो, अगर तुम्हें अच्छे से समझ आ रहा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, बाकी वीडियो तो यहीं पे रहनी है ना सेव। बाकी तुम्हें घबराने की ज़रूरत है नहीं, छोटी क्लास होती है हमारी, इतनी टेंशन मत लो। यूट्यूब पे बच्चा सीरियस ही नहीं होता यार, खास बात है ये, यूट्यूब पे बच्चा सीरियस नहीं होता।
क्योंकि उसको फ्री का मिल रहा होता है ना, और जब आपको फ्री का मिल रहा होता हो तो आप जल्दी से सीरियस नहीं होते। अच्छा, 2-3 सेंटेंस लिखता हूं मैं। राहुल इज प्लेइंग क्रिकेट। भी राहुल क्रिकेट खेल रहा है। अब मान के चलो राहुल मेरा भाई है, तो मैं इधर लिखता हूँ माई ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। तीसरा सेंटेंस मैंने लिख दिया माई एल्डर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट मैं लिखता हूँ अ बॉय इन द कॉर्नर। क्या कर रहा है बबलू? अ बॉय इन द कॉर्नर इज स्लीपिंग। अ बॉय इन द कॉर्नर इज स्लीपिंग। देखो भाई, ये 4 सेंटेंस है, ये 4 सेंटेंस है। तो यहाँ पे तो आपको सबको पता है कि राहुल क्या है। यहाँ पे तो राहुल भाई साहब सब्जेक्ट हैं, राहुल भाई साहब सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे क्या है? राहुल भाई साहब सब्जेक्ट है, और ये है प्रेडिकेट। ये आपको पता लग गया अभी, ये प्रेडिकेट है और राहुल भाई साहब यहाँ पे सब्जेक्ट है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या है? जैसे आपके भाई का नाम राहुल है, आपके भाई का नाम क्या है? आपके भाई का नाम है राहुल, तो राहुल आपका बड़ा भाई, मान के चलो राहुल आपका भाई है, तो आप राहुल ना बोल के आप बोलोगे मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है। पहले में तो आपने ये बोला राहुल क्रिकेट खेल रहा है, अब राहुल आपके भाई का नाम है तो आप बोलोगे मेरा भाई क्रिकेट खेल रहा है। तो मेरा भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मेरा भाई। क्रिकेट कौन खेल रहा है? क्रिकेट कौन खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है आपका भाई। तो यहाँ पे माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया मेरे बच्चे। यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे माई ब्रदर सब्जेक्ट हो गया। अब मान के चलो भाई कौन सा है? भाई आपका बड़ा भाई। कौन सा? बड़े वाला भाई। कौन सा भाई? बड़े वाला भाई। माई एल्डर ब्रदर इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे माई एल्डर ब्रदर सब्जेक्ट हो गया, और ये आपको पता है, ये आपको पता है, ये प्रेडिकेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये प्रेडिकेट हो जाएगा। तीसरा, अ बॉय इन द कॉर्नर, एक लड़का जो कोने में है। अ बॉय, कोने में जो लड़का है, इज स्लीपिंग, जो लड़का कोने में है। मान के चलो आप सो रहे हैं, आप सो रहे हैं, राहुल सो रहा है, मेरा भाई सो रहा है, मेरा बड़ा भाई सो रहा है। जो कोने में है ना वो सो रहा है। तो सो कौन रहा है? जो कोने में है, जिसके बारे में बात की गई हो। तो ये क्या बन गया? ये बन गया मेरे भाई सब्जेक्ट। मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है, एक फ्रेज भी हो सकती है, एक से ज़्यादा वर्ड्स, या फिर एक सेंटेंस या एक क्लोज भी सब्जेक्ट हो सकता है। एक सेंटेंस या एक क्लोज भी सब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। समझ गए इतनी सी बात को? तो इसको कॉपी कर लो। मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज दे दी है। अब हम बात करेंगे सब्जेक्ट क्या होता है और क्वालिफायर क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है और क्वालिफायर क्या होता है जी। कर लो कॉपी इसको। हाँ, कोई बात नहीं, जल्दी छोड़ दूंगा। और बताओ, वैसे मेरा मन तो नहीं करता तुम्हें पढ़ाने का। फिर मैं सोचता हूँ मेरी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है जी, चलो हो गया। हम तो ट्राई कर रहे हैं अपनी तरफ से बेस्ट भाई, आपको अपनी तरफ से बेस्ट कंटेंट देने की, बेहतर कंटेंट देने की। और आपको पता है कोई भी टीचर बुरा तो होता नहीं है, वो तो आपकी होती है। भाई सब्जेक्ट क्या होता है, क्वालिफायर क्या होता है। सब्जेक्ट क्या होता है अगर मैं बात करूं, सब्जेक्ट होता है क्वालिफायर प्लस नाउन। मतलब जो नाउन को क्वालिफाई करेगा ना, जो सब्जेक्ट आएगा वो भी तो सब्जेक्ट में ही ऐड होगा। जैसे सब्जेक्ट कंपाउंड बन गया। अब भाई साहब क्वालिफायर की भी तो बात कर लें। क्वालिफायर क्या होते हैं? आर्टिकल आ जाता है, डेटरमिनर्स आ जाते हैं। वैसे आर्टिकल डेटरमिनर का ही पार्ट होते हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेरे बच्चे एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। क्या आ गई?
एडजेक्टिव फ्रेज, और क्या आ गई, एडजेक्टिव फ्रेज। ये सब चीज़ें हो जाती हैं क्वालिफायर। क्वालिफायर मैंने बताया सब्जेक्ट होता है क्वालिफायर प्लस नाउन, क्वालिफायर प्लस नाउन। अब बात करते हैं डेटरमिनर की। डेटरमिनर और आर्टिकल दोनों एक ही चीज़ें होती है, लेकिन फिर भी मैं आपकी सहूलियत के लिए लिख ही देता हूँ भाई। आर्टिकल और डेटरमिनर क्या होते हैं, वी यूज बिफोर द मेन वर्ड, वी यूज बिफोर द मेन वर्ड। अभी समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल से समझेंगे, टेंशन मत लो, काम सारे होंगे। और अगर मैं बात करूँ एडजेक्टिव फ्रेज की, यहाँ पे सॉरी डेटरमिनर के बाद एडजेक्टिव भी लिखना था यार, क्या है, चलो आर्टिकल डेटरमिनर के पार्ट होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे एडजेक्टिव लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तो तुम समझ जाओगे ना, एडजेक्टिव भी लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। एडजेक्टिव और डेटरमिनर कब यूज़ करते हैं, वी यूज़ बिफोर द मेन वर्ड। और अगर मैं बात करूँ एडजेक्टिव फ्रेज की, किसकी बात करूँ, एडजेक्टिव फ्रेज की, तो एडजेक्टिव फ्रेज हम कब यूज़ करते हैं, हम करते हैं यूज़ आफ्टर द मेन वर्ड, यूज़ आफ्टर द मेन वर्ड, मेन वर्ड के बाद यूज़ करते हैं। अब भाई तुम समझो इसको एग्जाम्पल से, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट होता है क्वालिफायर प्लस नाउन। क्या हो गया, क्वालिफायर प्लस नाउन। भाई नाउन को जो क्वालिफाई करेगा उसको हम एडजेक्टिव या डेटरमिनर बोल देते हैं। और क्वालिफायर क्या होता है, या तो आर्टिकल होते हैं, या डेटरमिनर होते हैं, या एडजेक्टिव होते हैं, या फिर कोई ना कोई एडजेक्टिव फ्रेज आ जाती है। एडजेक्टिव फ्रेज के बारे में हमने बात कर ली थी। अब एडजेक्टिव और डेटरमिनर हम यूज़ करते हैं नाउन से पहले, जो मेन नाउन होता है उससे पहले हम एडजेक्टिव या डेटरमिनर का यूज़ करते हैं। मेन नाउन से पहले हम एडजेक्टिव या डेटरमिनर का यूज़ करते हैं, और एडजेक्टिव फ्रेज का हम यूज़ करते हैं मेन नाउन के बाद। मेन वर्ड जो होता है हमारा नाउन, उसके बाद हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव फ्रेज का। अब एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल जैसे मैंने ले लिया, क्या एग्जाम्पल लूँ भाई, सोचने दो मेरे को। The beautiful girl in the red साड़ी, साड़ी यही होती है क्या, is my cousin। दिख रहा है भाई, देखियो कज़न नाम दिख रहा है, ठीक है जी, दिख रहा है जी, आपको दिख रहा है। तो मैं आपको इस सेंटेंस से समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक सेंटेंस और लिख देता हूँ मैं। अ लिटल गर्ल फ्रॉम द कॉटेज, अ लिटल गर्ल फ्रॉम द कॉटेज स्टूड बिफोर मी। ठीक है भाई, ये दो सेंटेंस हो गए, इन्हीं से समझने की कोशिश करना एक बार तो, बाकी तो बाद में देखेंगे। तो मैंने क्या बताया था, सब्जेक्ट क्या होता है, क्वालिफायर प्लस नाउन। अब पता है नाउन क्या है, नाउन आपको पता है, ये भाई साहब गर्ल क्या है, नाउन है, नाउन है, गर्ल नाउन है ना, पता है कि नहीं पता तुम्हें, गर्ल नाउन है। यहाँ पे गर्ल इन द रेड साड़ी इज माई कजन, ठीक है जी। ये क्या हो गया, ये हो गया एडजेक्टिव। लड़की कैसी, कैसी लड़की, ब्यूटीफुल। मैंने बताया था ना एडजेक्टिव को कैसे पहचानोगे, लड़की कैसी, ब्यूटीफुल लड़की, लड़की कैसी, ब्यूटीफुल लड़की। द आपको या तो आप आर्टिकल बोल सकते हैं या आप डेटरमिनर बोल सकते हैं, डेटरमिनर, एडजेक्टिव, नाउन। तो ये इतनी चीज़ क्या होगी मेरे बच्चे, दूसरा मार्कर उठाना पड़ेगा मुझे लगता है, ये इतनी चीज़ होगी मेरे भाई सब्जेक्ट। ये क्या हो गई, ओहो ये सब्जेक्ट नहीं हो उतना, इतनी चीज़ क्या हो गई, इतनी चीज़ हो गई एडजेक्टिव या डिटरमिनर को हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब बात करते हैं लड़की। भाई एक लड़की है, लड़की कैसी है, लड़की सुंदर है, लेकिन उसके साथ साथ लड़की के बारे में क्या बताया गया है, लड़की जो रेड साड़ी में है, लड़की जो रेड साड़ी में है, जो रेड साड़ी में लड़की है, तो ये क्या होगी, ये होगी एडजेक्टिव फ्रेज। ये क्या हो गई, एडजेक्टिव फ्रेज। दोबारा से समझाऊं, मैंने बताया था क्वालिफायर प्लस नाउन होता है सब्जेक्ट,
क्वालिफायर होते हैं आर्टिकल, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव फ्रेज। आर्टिकल और डिटरमिनर को हम मेन नाउन से, मेन वर्ड से पहले यूज करते हैं। तो आर्टिकल या डिटरमिनर क्या हो गया, एडजेक्टिव क्या हो गया। दा तो आपको पता है डिटरमिनर या आर्टिकल होता है, ब्यूटीफुल आपको पता है एडजेक्टिव होता है, सिंगल वर्ड हो गया। तो गर्ल यहाँ पे नाउन है, गर्ल यहाँ पे नाउन है, पार्ट ऑफ स्पीच आप पहचान चुके हो, ठीक है भाई। अब मैंने बताया एडजेक्टिव फ्रेज को हम मेन वर्ड के बाद यूज करते हैं। लड़की ब्यूटीफुल भी है, और लड़की कौन सी है, अरे तुम्हें समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल रेड साड़ी की जगह मैं रेड ग्रीन को मानूंगा। एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, अच्छा एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, एक लड़की ये है, और मान के चलो ग्रीन साड़ी को ले लेते हैं रेड की जगह भी, ग्रीन साड़ी, ठीक है भाई। तुमने बताया, मान के चलो ये सारी की सारी लड़कियां भी सुंदर हैं, सारी की सारी लड़कियां सुंदर हैं, ठीक है, सारी की सारी लड़कियां सुंदर है, लेकिन तुम्हें पहचानना है। किसी ने पूछा भी तुम्हारी बहन कौन सी है, आपने बोला मेरी बहन डांस कर रही है, कहता कौन सी है तुम्हारी बहन, कहते जो सुंदर है, कहता सुंदर तो भाई सारी की सारी लड़कियां हैं, सुंदर तो सारी की सारी लड़कियां। कुछ और बताओ, जो हरी ड्रेस में है, जो हरी साड़ी में है वो है। तो बात किसकी हो रही है, बात तो गर्ल की हो रही है ना, लेकिन उसके बारे में दो बातें बता दी, एक तो वो ब्यूटीफुल है और दूसरी वो रेड साड़ी में है। किस में है, रेड साड़ी में है। दूसरी क्या बताई, दूसरी वो रेड साड़ी में है। तो ये क्या होगी, ये होगी एडजेक्टिव फ्रेज। और ये पूरा का पूरा क्या बन गया मेरे भाई, ये पूरा का पूरा बन गया मेरे बच्चे सब्जेक्ट। ये पूरा का पूरा बन गया सब्जेक्ट, ये पूरा का पूरा बन गया मेरे बच्चे सब्जेक्ट। अब तो समझ गए, अब तो समझ गए, या फिर से समझाऊं, दूसरे सेंटेंस से भी समझाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन इसको समझ गए ना भी। लड़की ब्यूटीफुल है, रेड साड़ी में है, वो मेरी कजन है। अब दूसरा एग्जांपल क्या लिया, अ लिटिल गर्ल। गर्ल आपको पता है नाउन, कौन सी, छोटी, तो ये क्या हो गया एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, आपको पता है। फ्रॉम द कॉटेज, कहां से, फ्रॉम द कॉटेज, ये हो गई एडजेक्टिव फ्रेज, ये होगी एडजेक्टिव फ्रेज। और ये आपको पता है, ये तो वर्ब हो गई, ये तो वर्ब हो गई। ये आपको पता है प्रेडिकेट होता है, अभी ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये भगवान, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, मेरे को लिखने की जरूरत नहीं है। स्टूड बिफोर मी, स्टूड बिफोर मी, लड़की है, छोटी है, और फ्रॉम द कॉटेज, जो लड़की छोटी है और कॉटेज से है, मेरे सामने खड़ी थी, मेरे सामने खड़ी थी। तो ये हो गया प्रेडिकेट और ये हो गया प्रेडिकेट, और ये पूरा का पूरा जो क्लोज है या सेंटेंस है, ये हो गया मेरे भाई सब्जेक्ट। ये क्या हो गया मेरे बच्चे, ये हो गया सब्जेक्ट। अब तो समझे, समझे बंधु, ठीक है जी। करो कॉपी अगर समझ गए तो वेरी गुड। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इसमें कोई दिक्कत है। बाकी एक एग्जांपल क्या कह रहे हैं, कोई ना एक और करवा देता हूँ। एग्जाम्पल की टेंशन मत लो, जब तक तुम्हें समझ नहीं आता तब तक मेरा समझाने का काम है भाई। कोई बात नहीं बेटा, एक और दे देंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है यार, मैं आपके लिए तो हूँ। टेंशन मत लिया करो, तुम बस पढ़ाई करो, तुम्हें समझ आना चाहिए, चाहे एक बार में आए चाहे 10 बार में। हाँ जी, हो गया होगा मेरे ख्याल से। कॉपी नहीं हुआ तो वीडियो रोक के कर लेना। Now the next example is an expensive ring made of diamond found yesterday। ठीक है, एग्जाम्पल अच्छा रहेगा ना। हाँ जी, एग्जाम्पल है एन एक्सपेंसिव रिंग मेड ऑफ डायमंड वॉज गलती कैसे कर सकता हूँ मैं, चलो हो जाती है, तो मैं सोच रहा हूँ। ठीक है जी, एन एक्सपेंसिव रिंग मेड ऑफ डायमंड वॉज फाउंड यस्टरडे। ये सेंटेंस है
तो रिंग हो गया मेरे बच्चे यहाँ पे नाउन या मेन वर्ड। रिंग कैसी, एक्सपेंसिव। ये क्या हो गया मेरे भाई, ये हो गया एडजेक्टिव। और एन आपको पता है आर्टिकल या डिटर्मिनर। मेड ऑफ डायमंड, डायमंड की बनी हुई, डायमंड की बनी हुई, तो ये हो गए मेरे बच्चे एडजेक्टिव फ्रेज। वॉज फाउंड यस्टरडे, तो ये हो गया प्रेडिकेट, ये हो गया मेरे भाई प्रेडिकेट, और ये इतना हो गया पूरा का पूरा हो गया मेरे बच्चे सब्जेक्ट। ये हो गया सब्जेक्ट। अब तो समझ गया प्रिंस, समझ गया। डिटर्मिनर्स भी बता दूं, तुम बच्चे की जान लोगे, है ना। चलो भाई कर लो नोट, और क्या इलाज है। अब कुछ एक बता रहा हूँ, कुछ एक बता रहा हूँ। सम, एनी, मैनी, फ्यू, मच, होल, अलॉट, और a number of, sufficient, और भाई और भाई और याद आने दो मेरे को, द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, और सभी के सभी आर्टिकल भी तो होते हैं ए एन द। लिटल, ये आ लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू, ये भी तो तुम कर लोगे ना। जैसे लिटल, आ लिटल, द लिटल, फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू, ये तो मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाला हुआ है। और उसके बाद तुम्हें पता है माई, अवर, अस, ये जो होते हैं माई अवर, अस, यूअर, हिज, हर, इट्स, या सो ऑन, बहुत होते हैं। कितने के लिखवाऊंगा, लेकिन मैंने कुछ कुछ आपको बता दिए, तो आप कॉपी कर लो। बहुत होते हैं भाई, ये ख़त्म नहीं होते, ख़त्म नहीं होते, समझ गए ना। कितने के लिखवाऊंगा मैं यहाँ पे, जो मेन है मैं आपको वैसे वैसे बता चुका हूँ। तो ये आपके होते हैं डिटर्मिनर्स। अब मैं आपको बताऊँगा प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सब चीज़ें बता दूँगा। इसको कॉपी मार दो इतनी बड़ी। जिंदगी तो हमने सब्जेक्ट के बारे में तो बात कर ली मेरे बच्चे। अब बात करेंगे हम ऑब्जेक्ट के, प्रेडिकेट मैंने आपको बता दिया। प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है ना। प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के बारे में तो हम कंप्लीटली बात कर चुके हैं। प्रेडिकेट में वर्ब आ जाती है प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है और उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। कॉम्प्लीमेंट समझ गए ना तुम, कि तुम्हें याद नहीं है। कॉम्प्लीमेंट मैंने करवाया था ना, ठीक है। अब बात करते हैं मेरे भाई ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट, कुड यू टेल मी व्हाट इज द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब वर्ब की बात करते हैं उसका जो रिप्लाई होता है, रिप्लाई ऑफ व्हाट और हुम, रिप्लाई ऑफ व्हाट और हुम, यानी वर्ब का जो रिप्लाई होगा व्हाट और हुम का, उसी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और ये भाई साहब ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा होता है मेरे बच्चे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझाने से पहले सेंटेंस एक बार रिपीट कर देता हूँ। मैंने बताया प्रेडिकेट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट मैंने सब कुछ आपको बता चुका हूँ। अब ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ जाता है,
ऑब्जेक्ट होता है रिप्लाई ऑफ व्हाट और होम, यानी वर्ब का जो रिप्लाई होगा व्हाट और होम का वो हो जाता है ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे शी गेव मी अ बुक। दूसरा सेंटेंस, शी गेव अ बुक टू मी। शी गेव अ बुक टू मी। तो ही बहुत, एक बार चलो ये समझाता हूँ, ये समझा देते हैं। तो सब्जेक्ट हो गया, सी तो हो गया जी सब्जेक्ट, गेव होगी वर्ब। अब बात करते हैं इनकी। तो एक बात याद रखोगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा सी गेव अ बुक भी उसने क्या दी, उसने किताब दी। उसने क्या दी, उसने किताब दी, उसने किताब दी। उसने किताब किसको दी, उसने किताब मुझे दी, उसने मुझे दी। अब तुम डायरेक्ट बोलोगे ना सी गेव अ बुक, तो भाई सेंटेंस सही है। अगर किसी ने बोला सी गेव अ बुक, भाई सेंटेंस सही है पूरा भी, हाँ उसने किताब दी। अब तुम बोलते हो सी गेव मी, उसने मुझे दी, तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है, सेंटेंस पूरा नहीं है। और जहाँ पे सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाए या फिर जहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हो जाए वो तो हो जाता है मेरे बच्चे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर कहीं सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाए तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका ये है, ठीक है ना, समझ के। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहली बात तो लिखा जाएगा, अगर लास्ट में लिखा जाएगा सेंटेंस के तो उसको किसी चीज़ की नीड नहीं होगी, अदरवाइज इसको रिलेट किया जाएगा। अब दूसरा सेंटेंस, सी सब्जेक्ट है, गेव वर्ब, आ बुक। आ बुक क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। आ बुक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। उसने किताब दी, उसने किताब दी किसको, मुझे। उसने किताब दी मुझे, उसने किताब दी मुझे, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को तुम्हें इसको रिलेट करना पड़ेगा। अगर तुम रिलेट करोगे तो टू प्रेपोजिशन का हमें सहारा लेना पड़ता है। टू प्रेपोजिशन का हमें सहारा लेना पड़ता है। तो ये बात होती है कि जैसे सी गेव मी अ बुक, सी गेव अ बुक भी, उसने मेरे को किताब दी। तो जो सेंटेंस अगर यहाँ पे मी ना भी हो ना मेरे भाई, यहाँ पे मी ना भी हो तो भी ये सेंटेंस पूरा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मी लिख दूँ और आगे आ बुक ना लिखूँ तो सेंटेंस इनकम्प्लीट है। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस इनकम्प्लीट रह जाता हो तो वो इनडायरेक्ट हो जाता है। और किसी ऑब्जेक्ट से सेंटेंस कंप्लीट हो रहा हो, उसकी सेंस कंप्लीट आ रही है, उसका मीनिंग कंप्लीट आ रहा हो, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। शी गेव अ बुक, उसने किताब दी थी, सही है भाई, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। टू मी, किसको, मुझे। शी गेव अ बुक मी, शी गेव अ बुक टू मी, शी गेव अ बुक टू मी। इन दोनों को रिलेट करने के लिए इस हमें वर्ड का यूज़ किया है, हमने प्रेपोजिशन का यूज़ किया है भाई। अब देखता हूँ मैं जगह है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा, हाँ पढ़ी है, दूसरा एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ मैं। My father presented me a car. My father presented me a car. दूसरा, my father presented a car to me, to me, to me, to me, to me. My father, आपको ये सब आपको पता है। और ये यहाँ पे क्या हो गया, मी, माई फादर प्रेजेंटेड मी। हाँ प्रेजेंटेड मी, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे आकार हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, मैं भी गलती कर रहा था, मैं सोचा क्या करती उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोल के। ठीक है, समझ गए ये सेंटेंस से भी आप। और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट तुम्हें पता है ना, क्या भूल गए तुम। जैसे ही इज़ माई स्टूडेंट, ही इज़ माई स्टूडेंट, तो ही माई स्टूडेंट, स्टूडेंट और माई, तो ये क्या हो गया, ही इज़ माई स्टूडेंट। तो बात ही के बारे में हो रही, तो वो क्या हो गया, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ही हो गया।
वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। मैं ये चीज़ें आपको करवा चुका हूँ मेरे भाई, ये चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ, ये चीज़ें मैं आपको करवा चुका हूँ। तो क्लास इतनी रखें क्या? वैसे आगे मैंने आपको क्लोज और सेंटेंस के बारे में बताना है तो वो कंप्लीट ही बताऊँगा मैं, वो मैं आपको कंप्लीट ही बताऊँगा ना। तो वो मैं आपको वैसे तो मैं फ्रेज वगैरह आपको करवा चुका हूँ। क्या कर रहे हैं बबलू? हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, तो क्लास को आज इतना ही रखते हैं, वाइंड अप करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी कल छुट्टी होगी। कल आपको वोकेब रिवाइज करनी है सारी की सारी, और उसके साथ साथ आपने बहुत कुछ करना है, उसके साथ साथ आपने मेरे बच्चे बहुत कुछ करना है। मैंने आपको थोड़ा थोड़ा करवा रहा हूँ ताकि आप करते भी रहें, क्योंकि ज़्यादा करवाऊँगा ना तुम तो करोगे तो वैसे भी नहीं, मुझे पता है तुम्हारा दिल ही नहीं है कुछ काम करने का, लेकिन फिर भी मैं करवा रहा हूँ ताकि तुम अच्छे से तरीके से पढ़ लो, अच्छे तरीके से कर लो। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ, तुम अपने बारे में सोचना शुरू कर दो भाई, कोई फ़ायदा नहीं है बाहर की दुनियादारी का। सो क्लास को रिवाइज़ किया करो, क्लास को रिपीट किया करो, क्लास को शेयर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब करवाया करो। यार तुम कुछ करते नहीं हो, फिर मेरे को गुस्सा आता है, फिर कुछ दिन क्लासेज लेके मैं क्लासेज लेनी बंद कर दूँगा, फिर तुम बोलोगे सर ये आपने क्या किया, तो फिर आपके लिए अच्छा नहीं होगा ना मेरे लिए होगा भाई। ठीक है, तो मिलेंगे कल, और कल आपको वीडियो मिलेगी द रिप्लाई ऑफ आई लव यू। आई लव यू का एग्जैक्ट रिप्लाई क्या होता है इसके बारे में कल हम बात करेंगे। लेकिन बट किंतु परंतु एक बात याद रखोगे, संडे की छुट्टी नहीं होती, संडे को मैं कुछ छोटी छोटी वीडियो जरूर डालूंगा, क्योंकि मैंने सोचा यार, और मैं सोच रहा हूँ कुछ जीएस का पोर्शन भी कुछ ना कुछ सोच रहा हूँ, अभी सोचने दो मेरे को, जीएस का पोर्शन कुछ छोटी छोटी चीज़ें समझा दूँ आपको, 5-7 मिनट की मैक्सिमम वीडियो, छोटे छोटे शॉर्ट टाइप की, तो वो जीएस की मैं लेके आऊँगा। तो वो हो सकता है मैं रोज़ करूँ, जैसे मर्जी मैं देखूँगा, तुम्हारा ये रिस्पॉन्स बताएगा कि मुझे रोज़ डालनी चाहिए। अगर तुम अच्छे व्यूज़ वगैरह दोगे तो तुम्हें रोज़ मिल जाएगी, अदरवाइज़ तुम्हें पता ही है फिर तुम्हें कैसे मिलनी होती है। वो कैब डेली होगी ये कंफर्म है। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल। ठीक है, और वो कैब होगी अब हमारी मंडे को। ठीक है भाई, मैं थक गया यार आज। ठीक है भाई, मिलते हैं कल।